देखिए ये वाला एक क्वेश्चन है हम लोग का। इसमें क्या बोला है, एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर ₹20,000 ऑन 4 सितंबर 2019। एक्स ड्रॉ किया बिल किसके ऊपर किया, वाई के ऊपर। तो एक्स कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ड्रॉर क्योंकि वो ड्रॉ किया है बिल। और वाई कौन हो जाएगा, वाई बिल एक्सेप्ट किया तो वाई हो जाएगा ड्रॉई। कितने का बिल ड्रॉ किया, 20,000 का। और कब किया, 4 सितंबर 2019। और कब है, पेबल आफ्टर 4 मंथ। तो 4 मंथ इसका, 4 मंथ के बाद इसका ड्यू डेट आएगा। और एक्स का किया, एक्स क्या है हम लोग का, एक्स डिस्काउंट द बिल विद द बैंक एट 12% पर एनम ऑन 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर के दिन वो क्या किया, एक्स हम लोग का बिल डिस्काउंट करा लिया जाके 12% पर एनम डिस्काउंटिंग चार्ज है। द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई इफ द बैंक पेड ₹300 एज नोटिंग चार्जेस। तो यहाँ क्वेश्चन को एक बार जिस्ट में देखते हैं हम लोग का। क्या है, एक्स एक बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर 20,000 का 4 सितंबर 2019। और उसका ड्यू डेट कब आएगा, आफ्टर 4 मंथ। तो 4 सितंबर से हम लोग ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे अगर तो हम लोग का 7 जनवरी को आएगा। क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर 1 मंथ, अक्टूबर से नवंबर 2 मंथ, नवंबर से दिसंबर 3 मंथ और दिसंबर से जैन 4 मंथ। और 4 मंथ प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो कितना आ जाएगा, 7 जनवरी 2019। और वो बिल कब किया डिस्काउंट, एक्स जो है वो बिल डिस्काउंट करा लिया ऑन 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर को अगर वो बिल डिस्काउंट करा लेगा तो 3 मंथ का उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करना होगा एट द रेट 12% पर एनम। क्योंकि वो 1 महीना बाद उसको डिस्काउंट करा रहा है तो इसलिए वो 3 मंथ पहले डिस्काउंट करा ले रहा है बिल। 7 अक्टूबर है, वहाँ से जनवरी कितने तक होगा हम लोग का, नवंबर दिसंबर जैन। तो 3 मंथ पहले वो बिल डिस्काउंट करा ले रहा है तो उसको 3 मंथ का डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करना होगा या इनकर करना होगा। तो इसके वजह से वो जो बैंक है उसको 300, उसको वहाँ पर डिस्काउंटिंग चार्जेस मिलेगा। अब क्या हुआ, जो बिल, अब तो बैंक होल्डर हो गया ये बिल का। यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का, व्हेन बैंक इज द होल्डर ऑफ द बिल। तो ये केस में क्या हो जाएगा, पेई कौन हो जाएगा, बैंक। अगर बैंक ड्यू डेट के दिन जाएगा बिल का पैसा कलेक्ट करने ड्रॉई के पास, तो ड्रॉई क्या बोला है, द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के दिन क्या हो जाएगा, बिल डिसऑनर हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग का जर्नल एंट्रीज देखना होगा इन द बुक्स ऑफ ए एंड एक्स एंड वाई। यहाँ पर हम लोग को बोला गया कि बैंक ₹300 नोटिंग चार्जेस भी पे किया है। तो ये वाले केस में अगर आप लोग का बैंक अगर डिसऑनर हो जाता तो बैंक तो पैसा लिएगा, बैंक से कौन लिया था, बैंक से कौन डिस्काउंट कराया था, एक्स। तो हम लोग को बैंक क्या करेगा, बैंक एक्स को क्रेडिट कर देगा, मतलब किसका जो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन में देखिए हम लोग देखते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। प्रीवियस वाले में हम लोग देखे थे कि अगर बिल खुद रिटेन किया हो रहा था, अगर ड्यू डेट के दिन ड्रॉर खुद जाता है तो क्या होता है डिसऑनर के केस में। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर डिस्काउंट करा लिया तो डिसऑनर के केस में क्या होगा। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ एक्स, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। हम लोग को डेट मेंशन किया इसलिए हम लोग को डेट का यहाँ पर करना होगा। तो बोला गया कि एक्स ड्रॉ किया बिल वाई के ऊपर 20,000 का ऑन 4 सितंबर 2019। तो 4 सितंबर 2019 दैट मीन्स उस दिन बिल ड्रॉ किया गया, तो उस दिन का हम लोग को बिल ड्रॉ का एंट्री लिखना होगा। पहले हम लोग एक्स के घर में कर रहे, तो 4 सितंबर 2019 को तो एक्स के घर में बिल एक्स ड्रॉ कर रहे, तो एक्स को बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा क्योंकि वो बिल ड्रॉ कर रहा तो उसके लिए वो एसेट है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और गिवर कौन है, वाई उसको दे रहा है ये बिल एक्सेप्ट करके, तो इसलिए वाई क्रेडिट हो जाएगा। और मेरा जो 20,000 का बिल है तो ये 20,000 यहाँ पर क्या बोला है, बिंग बिल ड्रॉन ऑन वाई। कितने मंथ का बिल ड्रॉ किया, फॉर 4 मंथ के लिए बिल ड्रॉ किया। तो बिंग बिल ड्रॉन ऑन वाई फॉर 4 मंथ। अब बोला गया कि एक्स जो है वो डिस्काउंट करा लिया बिल बैंक से 12% पर एनम ऑन 7 अक्टूबर। अब यहाँ पर से ड्यू डेट हम लोग देखते हैं, ड्यू डेट हम लोग का कब आएगा। ये अगर 4 सितंबर 2019 है तो यहाँ से सपोज ये सितंबर है, 4 सितंबर, ये 4 सितंबर 2019 है। तो यहाँ से अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर हम लोग 3 डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 7 जनवरी 2020 आ जाएगा ड्यू डेट। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर ड्यू डेट। अब देखिए वो कब डिस्काउंट करा लिया, वो सितंबर, ये हो गया, ये सितंबर हो गया, तो ये अक्ट है, ये नवंबर है, ये दिसंबर है और ये जनवरी है। तो वो 7 अक्टूबर को, दैट मीन्स यहाँ पर 7 अक्टूबर को वो बिल को डिस्काउंट करा रहे। तो यहाँ से लेके कितने मंथ का देखिए हुआ, ये कितने मंथ हो गया, अक्टूबर से नवंबर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। तो ये 3 मंथ पहले ही बिल डिस्काउंट करा रहे। तो यहाँ पर हम लोग का एंट्री क्या होगा, 7 अक्टूबर 2019 को बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग एक्स के घर में कर रहे थे, एक्स बिल डिस्काउंट कर लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट
और डिस्काउंटिंग चार्ज इसको पे करना होगा। डिस्काउंटिंग चार्ज भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसके लिए वो लॉस है। टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल के बदले में उसको ये सब हो रहा है, तो ये हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। कितने का बिल था? 20,000। तो यहाँ पर डिस्काउंटिंग चार्ज कैलकुलेट करते हैं हम लोग। कितने का बिल था? 20,000 का बिल। वो 12% पर एनम बोल दिया, वो 3 मंथ पहले ही बिल डिस्काउंट है, 3 मंथ का उसको 12% के पर एनम से उसको डिस्काउंटिंग चार्ज पे करना होगा। तो ये हम लोग का आ जाएगा 20,000 इंटू 12% इंटू 3 मंथ, दैट कम्स आउट टू बी 600। तो ये हो जाएगा हम लोग का 600, और बाकी का जो अमाउंट है वो बैंक रेमिट कर देगा 19,400। तो ये डिस्काउंटिंग चार्ज हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट 12% पर एनम। अब क्या हो गया? अब ड्यू डेट के दिन, और ड्यू डेट के दिन अगर बैंक डिसऑनर कर दे, अगर मतलब कि ड्यू डेट के दिन बैंक कलेक्ट करने जाएगा बिल का पैसा ड्रॉई के पास, और ड्रॉई क्या बोला? बिल इज डिसऑनर, मतलब कि ड्रॉई अनेबल टू पे दी अमाउंट। तो उसके वजह से बैंक क्या करेगा? हम लोग को इन द बुक्स ऑफ एक्स में आना होगा, हम लोग को यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ एक्स में देखना होगा ड्यू डेट के दिन। और ड्यू डेट हम लोग का कब है? ड्यू डेट हम लोग का देखिए 07/01/2020, दैट मीन्स 7 जनवरी 2020 को हम लोग का ड्यू डेट फॉल हो रहा है। तो उस दिन क्या हुआ? बैंक अगर कलेक्ट करने जाएगा तो बैंक को अनेबल टू पे, मतलब कि बैंक अनेबल टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? बैंक हम लोग का जो बुक्स ऑफ अकाउंट एक्स में बैंक हम लोग से पैसा वसूलेगा, क्योंकि हम लोग ने बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से। अब ड्यू डेट के दिन बैंक को अगर पैसा नहीं मिला तो बैंक तो हम लोग से बिल वसूल करेगा, क्योंकि हम लोग बिल डिस्काउंट कराए थे। तो हम लोग का इसका एंट्री क्या होगा? हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स में ड्यू डेट कब है? 07/01/2020। तो यहाँ पर बिल डिसऑनर होने का एंट्री में हम लोग को क्या होगा? हम लोग का जो डेटर है वो डेटर इंक्रीज हो जाएगा, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक हम लोग से कितना काटेगा? बिल का 20,000 तो पूरा काटेगा, और ऊपर से देखिए बोला है 300 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस भी पे किया है। तो वो जो 300 नोटिंग चार्जेस का वो भी बैंक हम लोग से काट लेगा, मतलब कि 20,000 का 20,000 तो पूरा बैंक हम लोग से ले लेगा, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया। तो बैंक से हम लोग डिस्काउंट कराए थे, तो बैंक हम लोग से आके बैंक हम लोग को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि हम लोग का बैंक से हम लोग डिस्काउंट कराए तो बैंक हम लोग क्रेडिट कर देगा। तो 20,000 तो क्रेडिट किया। बोला गया कि उस दिन बैंक नोटिंग चार्जेस पे किया 300 रुपीज़। नोटिंग चार्जेस हम लोगों ने पहले ही बता चुका है। नोटिंग चार्जेस वो चार्ज होता है जो होल्डर ऑफ द बिल रहता है, वो एट द टाइम ऑफ डिसऑनर हम लोग के सामने, वो नोटरी पब्लिक के सामने जाके एक चार्ज इनकर करता है, वो देता है कि देखो बिल डिसऑनर हो गया। वो एविडेंस के लिए काम होता है जब डिसऑनर की पब्लिक उसके प्रूफ रहता है। तो ये हो गया हम लोग का नोटिंग चार्जेस। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डेटर को हम लोग 20,300 इंक्रीज किया, बिकॉज 300 रुपीज़ हम लोग का क्रेडिट हो गया। तो हम लोग 300 रुपीज़ बैंक से हम लोग डेटर से इंक्रीज करेंगे, हम लोग ड्रॉई से वसूलेंगे, बिकॉज क्योंकि असली में नोटिंग चार्जेस कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा ड्रॉई, क्योंकि ड्रॉई अनेबल टू पे द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट, तो ड्रॉई इसको बियर करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर ड्रॉई को डेबिट कर दिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जर्नल एंट्री बीइंग बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो ये हो गया देखिए हम लोग का जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। इन द बुक्स ऑफ एक्स में हम लोग का क्या क्या जर्नल एंट्री हो गया? हम लोग ने फर्स्ट बिल ड्रॉ किया था 4 सितंबर 2019 को, किसके ऊपर? वाई के ऊपर। कितने मंथ का बिल? 4 मंथ का बिल। अमाउंट कितने का था हम लोग का? 20,000 का अमाउंट था। तो बिल ड्रॉ किया, कौन ड्रॉ किया? एक्स किया वाई के ऊपर, तो इसलिए एक्स के लिए वो क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। फिर सेकेंड में क्या हुआ कि वो 7 अक्टूबर 2019 को जाके वो बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज। वो 3 मंथ पहले ही बिल डिस्काउंट करा लिया, इसलिए इसको 3 मंथ का डिस्काउंटिंग चार्ज पे करना होगा बैंक को। तो इसके कारण बैंक क्या करेगा? वो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो बिल से, वो 20,000 से नॉमिनल अमाउंट ऑफ द बिल से काटेगा, उसके बाद जितना अमाउंट बचेगा उतना रेमिट कर देगा। अब ड्यू डेट के दिन अगर बैंक जाएगा पेमेंट लेने के लिए ड्रॉई के पास, तो वो जो ड्रॉई है वो डिसऑनर कर दिया बिल, दैट मीन्स वो अनेबल टू पे द मनी। तो बैंक क्या करेगा? वो मेरा, दैट मीन्स एक्स के घर में आके एक्स को क्रेडिट कर देगा, बिकॉज वो एक्स डिस्काउंट कराया था तो एक्स को क्रेडिट कर दिया। और बैंक नोटिंग चार्जेस भी पे किया था 300 रुपीज़, इसलिए वो नोटिंग चार्जेस भी क्रेडिट कर देगा उसके एक्स के घर में। इसको यहाँ पर सिंगल एंट्री करके भी देख सकते थे। यहाँ पर कंपाउंड कर दिया, क्या होता है वहाँ पर? वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 होता,
फिर से वाई अकाउंट टू बैंक अकाउंट 300 होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 20,300 लिख लेते हैं, 20,300। तो ये हो जाएगा हम लोग का 20,300। तो ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ एक्स। इन द बुक्स ऑफ एक्स में हम लोग 3 एंट्रीज देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल ड्रॉ का, सेकंड डिस्काउंट का, थर्ड डिसऑनर और नोटिंग चार्जेस का। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ वाई। इन द बुक्स ऑफ वाई में हम लोग देखेंगे, हम लोग इन द बुक्स ऑफ एक्स देख चुके, तब हम लोग इन द बुक्स ऑफ वाई देखेंगे। तो इसका हम लोग का जनरल एंट्रीज क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल एक्सेप्ट किया, ये अगर एक्स ड्रॉ करेगा बिल तो ये बिल एक्सेप्ट करेगा। और कब किया था, 4 सितंबर 2019। तो 4 सितंबर 2019 को ये बिल एक्सेप्ट करेगा। तो वाई अकाउंट जिसका फर्स्ट में क्रेडिटर था उसको अब डेबिट कर देंगे, क्योंकि उसके बदले में वो बिल एक्सेप्ट करा, तो बिल पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। तो बिल पेएबल अकाउंट कितने का बिल है, 20,000 का। तो 20,000 यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नरेशन बिल एक्सेप्टेड, कितने मंथ का बिल एक्सेप्ट किया, फॉर 4 मंथ। तो 4 मंथ का वो बिल एक्सेप्ट किया। अब क्या हो गया, वो जो एक्स था वो बिल को जाके डिस्काउंट करा लिया @12% पर एनम ऑन 7 अक्टूबर। तो उसका जनरल एंट्रीज हम लोग करेंगे नहीं, बिकॉज हम लोग ड्रॉई के बुक्स में कर रहे हैं। अगर ड्रॉर जाके बिल डिस्काउंट कराया बैंक से तो वो बैंक और ड्रॉर के घर में आएगा, बट वो जो ड्रॉई है उसके घर पे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसका एंट्री हम लोग करेंगे नहीं। हम लोग अब डायरेक्ट चल जाएंगे ड्यू डेट के दिन। ड्यू डेट के दिन क्या हो जाएगा, हम लोग अनेबल टू पे दी अमाउंट हो जाएगा। हम लोग का जो अमाउंट है, हम लोग का जो बिल का अमाउंट है उसको हम लोग अनेबल टू पे करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का जो ये एंट्री है ये रिवर्स हो जाएगा, और एक एंट्री हो जाएगा उसको हम लोग अलग से कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एंट्री कर लेते हैं हम लोग। तो ड्यू डेट हम लोग का कब था, 7 जनवरी 2020। तो 7 जनवरी 2020 को हम लोग का ड्यू डेट हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर 4 मंथ बोला तो आफ्टर 4 मंथ हो जाएगा। तो ड्यू बिल डिसऑनर का एंट्री क्या हो जाएगा, बिल पेएबल तो वो हट जाएगा क्योंकि वो डिसऑनर हो गया। तो उसको वैसे में क्रेडिटर है वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा, वाई सॉरी यहाँ पर एक्स हो जाएगा, मैं क्रेडिटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा 20,000, यहाँ पर भी 20,000। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर बिंग बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन अगर बिल डिसऑनर हो जाएगा तो मेरे जो क्रेडिटर था वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो जो बिल था वो तो डिसऑनर हो गया। वो फर्स्टली हम लोग क्रेडिट किए थे जब बिल एक्सेप्ट किया था, तब उसको डेबिट कर देंगे, और मेरा जो क्रेडिटर था वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको वाई एक्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब क्या बोला है कि जो बैंक था वो नोटिंग चार्जेस पे किया था जब वो ड्यू डेट के दिन अनेबल टू रिसीव द मनी हुआ था। तो बैंक नोटिंग चार्जेस पे किया था, तो बैंक किससे वसूला था, बैंक वसूला था ड्रॉर से, क्योंकि ड्रॉर डिस्काउंट कराया था तो ड्रॉर से वसूला था, ड्रॉर को क्रेडिट कर दिया था। और ड्रॉर किससे इसको रिकवर करेगा, ये जो नोटिंग चार्जेस है 80 में इसको बियर कौन करेगा, इसको बियर करेगा ड्रॉई। तो इसलिए हम लोग ड्रॉई के घर में इसका एंट्री करेंगे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि वो वाई पे कर दिया था, वाई से बैंक ले लिया था, तो बैंक मतलब कि वाई पे किया था उसको, तो इसलिए हम लोग वाई को क्रेडिट कर देंगे। दैट मीन्स हम लोग नोटिंग चार्जेस का पे तो हम लोग खुद अपने अमाउंट से करेंगे, हम लोग अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि नोटिंग चार्जेस किसके वजह से हुआ है, वो हुआ है बिल डिसऑनर। और बिल डिसऑनर कौन किया है, वाई। तो वाई जब बिल डिसऑनर करेगा तो उसको असली में नोटिंग चार्जेस तो पे उसी को बियर करना पड़ेगा, बट एट द टाइम वो उस समय पे नहीं कर पाया तो उस समय बैंक पे कर दिया। तो बैंक किससे रिकवर किया, वो रिकवर किया ड्रॉर से, बिकॉज ड्रॉर डिस्काउंट कराया था, तो ड्रॉर को डेबिट क्रेडिट कर दिया था बैंक अकाउंट। अब ड्रॉर किससे वसूलेगा, रिकवर करेगा, इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। दैट मीन्स इन द बुक्स ऑफ वाई में हम लोग एक्स को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज जो ड्रॉई है वो असली में बियर करेगा, तो इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। तो सेम डेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये असली में बियर करेगा, कितने का था 300 टू वाई अकाउंट सॉरी एक्स अकाउंट, क्योंकि एक्स जो था वो बियर किया था, वो पे किया था नोटिंग चार्जेस, तो उसको देना होगा 300 रुपीज़, क्योंकि असली में बियर कौन करेगा, इसको वाई। बिंग नोटिंग चार्जेस पेड वाई एक्स पे कर देते, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे बिंग नोटिंग चार्जेस पेड वाई एक्स, और उसको हम लोग पे कर देंगे, क्योंकि असली में बियर करता है वाई, जो डिसऑनर करता है वो असली में बियर करता है नोटिंग चार्जेस। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे किसका नाम पे, वाई के घर पे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट किया और एक्स को क्रेडिट कर दिया, बिकॉज एक्स मेरा क्रेडिटर है, वो और इंक्रीज हो जाएगा 300 रुपीज़ टू द एक्सटेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। तो ये था हम लोग का इन द बुक्स ऑफ वाई। हम लोग इन द बुक्स ऑफ एक्स देख चुके हैं, तो ये हम लोग का हो गया इन द बुक्स ऑफ वाई। इसमें 3 जर्नल एंट्रीज आया, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल एक्सेप्ट करने का, सेकंड हम लोग का जो बिल डिसऑनर हुआ उसका, और थर्ड अब हम लोग का जो नोटिंग चार्जेस हो गया। हम लोग ये दोनों को कंपाउंड करके एक ही में लिख सकते थे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, बट यहाँ पर समझाने के लिए अलग अलग कर दिए।
देखिए ये एक और क्वेश्चन हो गया हम लोग का, व्हेन बैंक इज़ द होल्डर ऑफ द बिल। और बैंक मतलब होल्डर है, मतलब क्या है, बैंक पे ही है। और अगर वो डिसऑनर, अगर वो जाएगा ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगा कलेक्ट करने बिल का अमाउंट, और जो ड्रॉई है वो अनेबल टू पे करेगा, जो उसके कारण क्या हो जाएगा, बैंक वो जो बिल है वो डिसऑनर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को बोला गया डिसऑनर ऑफ अ बिल व्हेन बैंक इज़ द होल्डर ऑफ द बिल। तो ऑन 1 जनवरी 2020 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹5,000। ए जो है वो बी को गुड्स सोल्ड किया 5,000 का। एंड ऑन द सेम डे ड्रू अपॉन अ बिल फॉर एट 3 मंथ फॉर द अमाउंट। मतलब कि क्या किया, जो ए है वो बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया 3 मंथ का फॉर द अमाउंट ऑफ द गुड्स सोल्ड। तो गुड्स सोल्ड का अमाउंट कितना है, 5,000। तो 5,000 का वो बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर, बी के ऊपर। बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू ए। और बी जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और रिटर्न कर दिया ए को ऑन द सेम डे। फिर बोला गया ऑन 4 जनवरी 2020 ए डिस्काउंटेड द बिल। तो क्या हो गया, ए जो है वो बिल जो उसके पास था बिल रिसीवेबल, वो उसको क्या किया, बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक के पास। अगर वो बैंक के पास डिस्काउंट कराएगा तभी तो बैंक होल्डर ऑफ द बिल होगा, और तभी तो हम लोग का बिल डिसऑनर होगा। तो बैंक क्या करेगा, तो हम लोग को वहाँ पर एंट्रीज देखना होगा। तो यहाँ पर क्या किया, ए डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट ₹4,900। तो यहाँ पर हम लोग को अमाउंट दे दिया कि उसको डिस्काउंट करा के कितना अमाउंट रेमिट किया बैंक, तो 4,900 रेमिट किया। तो जो बैलेंस बचा ₹100 वो क्या हो जाएगा, वो डिस्काउंटिंग चार्ज हो जाएगा। फिर बोला ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड ₹100 एज नोटिंग चार्जेस। तो ड्यू डेट के दिन जब बैंक जाएगा कलेक्ट करने के लिए बिल का अमाउंट, तो जो ड्रॉई है वो अनेबल टू पे करेगा। तो उसके कारण बैंक क्या किया, नोटिंग चार्जेस इनकर किया कितने का, 100 का। और ये बैंक जो इतना भी वो जो बिल का अमाउंट है नोटिंग चार्जेस, वो किससे रिकवर करेगा, वो रिकवर करेगा ड्रॉअर के पास। क्योंकि वो ड्रॉअर के पास इसलिए रिकवर करेगा क्योंकि जो ड्रॉअर है वो 80 में आया था बिल डिस्काउंट कराने, वो बिल डिस्काउंट कराया था। तो बिल किससे रिकवर करेगा, बैंक वो ड्रॉअर से रिकवर करेगा। और जो ड्रॉअर है वो किससे रिकवर करेगा, नोटिंग चार्जेस और बिल का अमाउंट वो रिकवर करेगा ड्रॉई के पास। और ड्रॉई कौन है, बी। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को बोला गया इन द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग ए एंड बी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। ये देखिए ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ ए, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। तो फर्स्टली हम लोग को बोला गया कि ऑन 1 जनवरी 2020 को ए क्या किया, गुड्स सोल्ड किया बी को। कितने का गुड्स सोल्ड किया, 5,000 का। तो ए गुड्स सोल्ड किया तो उसका जनरल एंट्री हम लोग क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को ए गुड्स सोल्ड किया किसको, बी को। तो बी क्या हो जाएगा, ए का डेटर हो जाएगा। तो बी अकाउंट डेबिट, और डेटर क्या होता है हमेशा डेबिट। और सेल किया तो सेल का एंट्री क्या होता है, टू सेल अकाउंट। कितने का गुड्स सोल्ड किया, 5,000 का। तो इसलिए यहाँ पर 5,000 लिख दिए। तो यहाँ नरेशन लिखते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर हम लोग लिख रही है बीइंग गुड्स सोल्ड। फिर क्या बोला गया कि वो सेम डेट एंड ऑन द सेम डेट ड्यू अपॉन हिम, मतलब कि किसके ऊपर बिल ड्यू किया है, बी के ऊपर। क्योंकि वो बी को गुड्स सोल्ड किया है और बी जो है उसको इमीडिएट पेमेंट नहीं कर पाया, तो उसके कारण क्या किया, ए उसको बिल ड्रॉ कर दिया और बी उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, रिटर्न कर दिया सेम डे के ऊपर ही। तो उसके वजह से हम लोग का जो ए के घर पे उसका एंट्री क्या होगा, बिल ड्रॉ किया बिल, तो ड्रॉअर हो गया ए और बी हो गया ड्रॉई, क्योंकि बी ड्रॉ जो बी है वो एक्सेप्ट किया था। और अगर ए ड्रॉ करेगा तो उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल बनेगा। तो सेम डेट के दिन ये उसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा और उसका जो डेटर था वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसके बदले में उसका बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो चुका है। एक एसेट अपना एक एसेट दूसरे एसेट में चेंज किया, डेटर टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये कितने का हो जाएगा, 5,000 बोल दिया फॉर द अमाउंट ऑफ द गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंग बिल ड्रॉन, कितने मंथ का बिल है, 3 मंथ का बिल है, बिंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ का बिल ड्रॉ किया, ये 3 मंथ के लिए बिल ड्रॉ किया। किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी के ऊपर। और बी उसका डेटर था, तो डेटर अब खत्म हो जाएगा बिकॉज उसके बदले में उसको बिल रहा था, इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर हम लोग को बोला गया कि ऑन 4 जनवरी 2020 ए डिस्काउंटेड द बिल। अब देखिए पहले यहाँ पर हम ड्यू डेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग का यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर 3 मंथ, तो यहाँ से 1 मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो ये हो गया +1 +1, ये +1। तो हम लोग जनवरी से 3 मंथ जाएंगे, तो जनवरी से फरवरी हो जाएगा 1st मंथ, फरवरी से मार्च हो जाएगा 2nd मंथ और 3rd हो जाएगा अप्रैल। तो अप्रैल में 3 डेज ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अप्रैल 2020। तो ये हो जाएगा हम लोग का ड्यू डेट। और वो बिल को डिस्काउंट कब कराया, वो बिल को डिस्काउंट कराया 4 जनवरी को। तो ड्यू डेट से कितने दिन पहले कराया, मतलब वो बिल डिस्काउंट तो 4 जनवरी को कराया और ड्यू डेट था 4 अप्रैल, दैट मीन्स वो 3 मंथ पहले कराया। तो 3 मंथ का डिस्काउंटिंग चार्जेस इसको पे करना होगा बैंक को। और यहाँ पर हम लोग को देखिए
कुछ बोला नहीं गया है, यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट बोल दिया वो डिस्काउंट कराया है, तो हम लोग को उसको डिस्काउंट करा के कितना बैंक रेमिट किया 4900, तो 100 रुपीज़ डिस्काउंटिंग चार्ज हो जाएगा। तो उसका जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ पर करेंगे। बैंक अकाउंट, ये बिल डिस्काउंट कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसके बिल के बदले में पैसा मिल रहा है, और डिस्काउंटिंग चार्ज इसको कुछ देना पड़ेगा क्योंकि वो ड्यू डेट के पहले पे कर रहा है, बैंक उसको पे करे तो बैंक उससे डिस्काउंटिंग चार्ज करेगा, तो ये 100 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा बेस रिसीवल, क्योंकि बेस रिसीवल के अगेंस्ट में इसको मिल रही है सब, और बी आर कितने का था 5000 का बी आर था, और 4900 इसको बैंक रेमिट किया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जर्नल नोट बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक से वो बिल डिस्काउंट कराया। तो ये हो गया हम लोग का जर्नल एंट्री डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। अब हम लोग को बोला गया कि जब ड्यू डेट आएगा तो वो बिल डिसऑनर हो गया और बैंक 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस पे कर दिया। अगर बैंक 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस पे करेगा तो बैंक किससे क्रेडिट करेगा, बैंक उसको किससे लेगा, रिकवर करेगा, जो उससे बिल डिस्काउंट कराया था। और उससे बिल डिस्काउंट कौन कराया था, ड्रॉअर, और ड्रॉअर कौन है हम लोग का ए, तो ए से रिकवर करेगा, इसलिए हम लोग को ए के घर पे रिकॉर्ड करना होगा। और अगर बिल डिसऑनर हो जाएगा तो उसका डेटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा। डेटर कौन इंक्रीज होगा, उसका जो डेटर है, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग का सेम ड्यू डेट के दिन 4/4/2020 उसका डेटर कौन है, बी, तो बी के बदले उसको बिल तो वहाँ पर हम लोग का डिसऑनर हो गया, तो हम लोग का जो बी है वो फिर से डेटर बन जाएगा, बी अकाउंट डेबिट, और बैंक उससे क्रेडिट करेगा बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। बिल अमाउंट कितना था 5000 और नोटिंग चार्जेस कितना हुआ 100 रुपीज़, तो उससे 5000 तो रिकवर करेगा जो बिल का अमाउंट है, उसके साथ साथ नोटिंग चार्जेस भी बैंक पे किया तो बैंक उससे नोटिंग चार्जेस भी रिकवर करेगा। तो ये कितना हो जाएगा 5100। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्काउंटेड बिल जो था वो डिस्काउंटेड बिल क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो ए है, जो बैंक है, वो नोटिंग चार्जेस भी पे किया 100 रुपीज़, वो 100 रुपीज़ वो किससे रिकवर करेगा, ड्रॉअर से, क्योंकि ड्रॉअर उसके सामने आके डिस्काउंट कराया था, तो इसलिए वो डिस्काउंट कराया तो इसलिए वो रिकवर करेगा ड्रॉअर से। तो उसका जनरल एंट्री हम लोग देख लिया यहाँ पर, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैंक उससे 5000 तो बिल का अमाउंट रिकवर करेगा, उसके साथ साथ उससे 100 रुपीज़ भी रिकवर करेगा, वो क्या है, नोटिंग चार्जेस। तो ये हो गया हम लोग का 5100। अब जो ये ड्रॉअर ए वो किससे रिकवर करेगा, जो नोटिंग चार्जेस है वो रिकवर करेगा बी से, क्योंकि बी ड्रॉई है, असली में वो बिल डिसऑनर किसके वजह से हुआ, वो ड्रॉई की वजह से हुआ, इसलिए नोटिंग चार्जेस कौन बियर करेगा, ड्रॉई। असली में नोटिंग चार्जेस का एंट्री जो है वो बी के घर में रिकॉर्ड होगा, और जो नोटिंग चार्जेस है वो रिकवर कर लेगा ए बी से। तो यहाँ पर हम लोग देखें इन द बुक्स ऑफ ए, फर्स्टली देखे गुड सेल का, सेकंड देखे बिल ड्यू का, थर्ड हो गया डिस्काउंट का, और फोर्थ हो गया डिसऑनर का, उसमें नोटिंग चार्जेस भी था। अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ बी देखेंगे। ये देखिए ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ बी। अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ बी करेंगे। फर्स्टली तो वो 1 जनवरी 2020 को गुड्स सोल्ड किया बी को, तो बी क्या किया, परचेस किया गुड्स। तो हम लोग फर्स्ट गुड्स सोल्ड का मतलब गुड्स परचेस का एंट्री करते हैं 1 जनवरी 2020 को। तो ये क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट, कैश पेमेंट किया नहीं इसलिए वो क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा। क्रेडिटर कौन है इसका, ए, तो ए उसका इंक्रीज हो जाएगा, ये उसका क्रेडिटर हो जाएगा। कितने का, 5000 का गुड्स परचेस किया तो 5000 का क्रेडिटर हो जाएगा, और परचेस किया बिंग गुड्स परचेस। तो ये हो गया हम लोग का गुड्स परचेस का एंट्री। सेकेंड हम लोग को बोला गया है कि एंड ऑन द सेम डे ड्रू अपॉन अ बिल एट 3 मंथ फॉर द अमाउंट, मतलब कि जितने अमाउंट का गुड्स सोल्ड किया उतना अमाउंट का बिल ड्रॉ कर लिया। तो उतना अमाउंट का बिल ड्रॉ कर लिया, कौन ड्रॉ किया, ए ड्रॉ किया, क्योंकि ए सोल्ड किया गुड्स तो ए को पैसा चाहिए, तो ए ड्रॉ किया बिल, और उसको एक्सेप्ट कौन किया, बी, बी एक्सेप्ट कर लिया, मतलब क्या हो गया, उसके लिए बिल पेएबल हो गया। तो वो सेम डेट के दिन बिल पेएबल हो रहा है, तो उसका जो क्रेडिटर है वो तो अब डिक्रीज हो, क्योंकि उसके बदले में वो उसको बिल दे रहा है, तो 2 बिल्स पेएबल। और यहाँ पर वो रिसीवर भी है, क्योंकि उसको बिल का अमाउंट मिलना है एक, इसलिए वहाँ पर उसको डेबिट कर दिया। तो ये कितने का हो जाएगा, 5000। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे बिंग बिल एक्सेप्टेड, कितने मंथ का एक्सेप्ट किया, वो 3 मंथ के लिए एक्सेप्ट किया, तो बिंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स के लिए वो बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हो गया हम लोग का बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री। अब जो वो ए डिस्काउंट कराया था 4 जनवरी 2020 को बिल को बैंक से,
तो उसका और बैंक को डिस्काउंटिंग चार्जेस पे किया था 100 रुपीज़, उसका जनरल एंट्री तो हम लोग को इन द बुक्स ऑफ बी आएगा नहीं, क्योंकि वो ए और बैंक के घर में रिकॉर्ड होगा, नॉट इन द बुक्स ऑफ बी। तो इसके लिए हम लोग को वो बी के घर में उसको कोई जनरल एंट्री करना है, तो हम लोग को अब डायरेक्ट ड्यू डेट के दिन आना होगा। और ड्यू डेट के दिन क्या बोला है, द बिल इज डिसऑनर्ड, मतलब कि वो जो बिल का अमाउंट है बी उसको अनेबल टू पे कर पाया, तो उसकी वजह से बिल डिसऑनर हो गया, तो उसको हम लोग रिवर्स एंट्री कर देंगे, बिल पेएबल टू ए अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग का ड्यू डेट कब था, 1 जनवरी से लेके 3 मंथ ऐड करेंगे प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो ये हो जाएगा 4 अप्रैल 2020। तो हम लोग का बिल पेएबल, ये डिसऑनर हो गया तो बिल पेएबल हम लोग का डेबिट हो जाएगा। कितने का बिल था, 5000। यहाँ एक लाइन गैप छोड़ते हैं, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हम लोग अभी तक इसका अमाउंट लिखते नहीं है। अब देखिए वो जो नोटिंग चार्जेस तो बैंक पे किया था 100 रुपीज़, तो वो बैंक किससे रिकवर किया था, वो ड्रॉअर से रिकवर किया था, क्योंकि वो ड्रॉअर से इससे रिकवर किया था बिकॉज ड्रॉअर ही उससे बिल डिस्काउंट कराया था, तो वो ड्रॉअर से जाके रिकवर किया बिल का पैसा, दैट मीन्स नोटिंग चार्जेस का पैसा। और ड्रॉअर किससे रिकवर किया था, वो ड्रॉअर के बुक्स में देखे थे कि वो ड्रॉअर जो था वो ड्रॉई दैट मीन्स बी को डेबिट कर दिया था 100 रुपीज़, मतलब कि उसका डेटर को इंक्रीज कर दिया था 100 रुपीज़, तो उसको बी से और 100 रुपीज़ मिलना था। तो यहाँ पर अगर वो डेटर को अपने इंक्रीज कर दिया था 100 रुपीज़, तो हम लोग को इन द बुक्स ऑफ बी में ए को इंक्रीज कर देना होगा 100 रुपीज़, बिकॉज ए मेरा क्रेडिटर है, उसको हमको 5000 रुपीज़ देना है क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, तो हमको उसको 100 रुपीज़ और देना रहेगा नोटिंग चार्जेस का, तो वो मेरा क्रेडिटर और 100 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए नोटिंग चार्जेस पे करेंगे, तो नोटिंग चार्जेस हम लोग के लिए एक्सपेंस है, बिकॉज असली में बियर कौन करेगा, हम लोग कौन यहाँ पर बी, क्योंकि बिल डिसऑनर किया है कौन, बी, तो असली में उसको बियर करेगा बी। तो ये हो जाएगा 100 रुपीज़ और ये हो जाएगा 5100। तो इसका हम लोग लिखेंगे बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड सॉरी, यहाँ पर बैंक नहीं होगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का ए होगा, क्योंकि हम लोग का ए जो था वो हम लोग का डेट क्रेडिटर था, तो हम लोग का क्रेडिटर हम लोग का फिर से आ जाएगा, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया तो बिल पेएबल डेबिट हो गया, और हम लोग का जो क्रेडिटर था वो फिर से 5000 इंक्रीज हो जाएगा। और 100 रुपीज़ वो नोटिंग चार्जेस पे किया था, तो वो अपने बुक्स में डेटा दैट मीन्स मेरे को, दैट मीन्स हम कौन है यहाँ पर बी, हमको इंक्रीज़ किया था 100 रुपीज़, तो यहाँ पर हमको भी यहाँ पर मतलब कि बी को भी ए को इंक्रीज़ कर देना होगा, क्रेडिटर को अपना 100 रुपीज़, बिकॉज अगर वो अगर ए क्रेडिटर अगर अपना ए जो था वो पे कर देता नोटिंग चार्जेस का पैसा और वो बी को डेबिट कर देता 100 रुपीज़, मतलब कि वो बी से 100 रुपीज़ और पाता है नोटिंग चार्जेस का, तो ए को भी बी के अपने ए के घर में 100 रुपीज़ डेबिट इंक्रीज़ कर देना होगा, क्रेडिट कर देना होगा नोटिंग चार्जेस के नाम पे। एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाई, कौन पे किया है, ये नोटिंग चार्जेस पे किया है ए, तो ये कितना हो जाएगा 5100। तो ये देखिए ये तो दो एंट्री है, इसको हम लोग कंपाउंड कर दिए। पिछले वाले में हम लोग पिछले वीडियोस में देखे थे कि हम लोग इसको अलग अलग लिख रहे थे, बट ये वाले वीडियो में हम लोगों ने इसको कंपाउंड करके एक साथ लिख दिया, तो इससे हम लोग का एक एंट्री का स्पेस बच जाता है और हम लोग का स्पीड भी होता है, हम लोग का यहाँ पर से जल्दी बनता है। तो ये हम लोग ने देखा कि हम लोग इन द बुक्स ऑफ देखे बी, ए के घर में देख चुके थे, बी के बुक्स में देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो गुड्स परचेज किया और बिल एक्सेप्ट किया, ये गुड्स परचेज का, ये बिल एक्सेप्ट करने का, और लास्ट हो गया हम लोग का बिल डिसऑनर हो गया। तो क्या हो गया, बिल पेएबल डेबिट, मतलब कि वो बिल था वो खत्म हो गया और मेरा क्रेडिटर जो शुरू में डिक्रीज हो गया था बिल एक्सेप्ट करने से, वो मेरा फिर से इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको इंक्रीज कर दिए, क्रेडिट कर दिए ए अकाउंट को। और हम लोग 100 रुपीज़ इसलिए इंक्रीज़ किए क्योंकि वो ए दिया था नोटिंग चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ मी, मी कौन है, बी के बिहाफ में 100 रुपीज़ पे किया था, तो हम लोग ए को इंक्रीज़ कर दिए 100 रुपीज़, बिकॉज हम लोग को उसको 100 रुपीज़ और देना है नोटिंग चार्जेस का। तो ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी।